जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द वॉइस ऑफ रियल भारत में। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी है जो बहुत कुछ सीख दे जाती है। एक वार्डन बॉय की कहानी है। दरअसल बात क्या थी कि एक हॉस्टल था जिसमें बहुत 100 बच्चे थे। तकरीबन 100 बच्चों को वो हमेशा खिचड़ी ही खिलाते थे। हालांकि उनमें सिर्फ 20 ही ऐसे बच्चे थे जिन्हें खिचड़ी खाना अच्छा लगता था, बाकी 80 बच्चों को खिचड़ी खाना अच्छा नहीं लगता था। लेकिन 100 के 100 बच्चों को पर डे खिचड़ी खाना ही पड़ता था। एक दिन वो सब लोग एकजुट हुए और उन्होंने कहा ऐसे तो धांधागर्दी नहीं चलेगी यार, हमें खिचड़ी रोज खिला रहे हैं जबकि हमें अच्छी नहीं लगती। सब बच्चों ने मिलकर स्ट्राइक कर दिया। वीसी तक पहुंचे। वाइस चांसलर ने उनको बुलाया, वार्डन बॉय को। उसने कहा यार तुम रोज जब मेनू निर्धारित कर दिया गया है कि इस दिन ये बनेगा इस दिन ये बनेगा, तो पर डे आप खिचड़ी क्यों खिलाते हो? वार्डन ने कहा ठीक है साहब, आप इनसे वोटिंग करवा लीजिए, जो कहेंगे हम वो खिलाएंगे। बात वोटिंग की आती है तो चूंकि 20 बच्चों को तो खिचड़ी अच्छी लगती थी, इसलिए 20 बच्चों ने खिचड़ी के पक्ष में वोट दिया। वहाँ की सब बच्चों की राय ली गई तो किसी ने कहा कि हमें आलू के पराठे चाहिए, किसी ने कहा नहीं हमें इडली डोसा चाहिए, किसी ने कहा नहीं हमें दाल सब्जी चाहिए, दाल चावल चाहिए, किसी ने कहा नहीं हमें आलू की सब्जी चाहिए, किसी ने कहा कि हमको पनीर चाहिए। इस तरीके से 18 बच्चों ने ये कहा, 16 बच्चों ने कहा। सर्वाधिक संख्या 20 बच्चों की ऐसी ही थी, एक जो एक होकर उन्होंने कहा कि हमें खिचड़ी चाहिए। आप सोच सकते हैं कि आज भी उस हॉस्टल पे क्या बन रहा होगा। खिचड़ी बन रही होगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा वोट खिचड़ी के लिए एकजुट होकर 20 वोट हुए। बाकी सबने अपनी अपनी राय सोची कि ये बनना चाहिए, ये बनना चाहिए, ये बनना चाहिए। और हुआ क्या? वही ढाक के 3 पात की बन आज भी खिचड़ी रही है। कहीं ऐसा हम लोगों की ज़िंदगी में भी तो नहीं हो रहा कि हम लोग सामंजस्य नहीं बैठा पाते आपस में? हम दूसरे की क्या बात करें, घर में ही आपस में परिवार में ही सामंजस्य नहीं बैठा पाते। इसका वजह यह होता है कि दूसरे लोग उसका लाभ ले लेते हैं। आप एक छोटी सी कहानी है, देखिए कि आप जब आप कुत्ते को मारते हैं पत्थर तो कुत्ता भाग जाता है, लेकिन वही पत्थर जब आप किसी मधुमक्खी के छत्ते पर मारते हैं तो क्या होता है? मधुमक्खी आप पर अटैक कर देती। क्यों? क्योंकि वो संगठित हैं। हमारे बड़े बुजुर्गों ने एक कहानी कही, कथा वो सूक्ति बताई है कि संघे शक्ति कलयुगे, कलयुग में संगठन में ही शक्ति है। तो जब हम जानते हैं कि संगठन में शक्ति है तो क्यों ना हम लोग संगठित रहें। और जब हम लोग संगठित रहेंगे तो कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है, कोई जो हमारी बात को ना सुने। किसी भी आप स्तर पर जाइए, हर जगह आपकी बात को सुनी जाएगी। बस आप संगठित होकर रहिए। सबकी मांगें अलग अलग होंगी तो सरकार भी सोचेगी इन सबको डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी अपनाई जाए। सबको संतुष्ट कर नहीं सकते और ये सब लोग एक मत हो नहीं सकते। तो इससे अच्छा यही कि अपना काम निकाला जाए। विचार कीजिए, संगठित रहिए और संगठित होकर कोई भी कार्य आप करेंगे आपको सफलता निश्चित मिलेगी। आज नहीं तो कल मिलेगी, लेकिन निश्चित मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।